गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे क्लासेस में आपके बहुत काम आएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, इसमें पहला टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। क्या होता है पैरेललोग्राम? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। दोनों पेयर अगर पैरेलल होंगे तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? ये इसके पैरेलल होगा, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। अब इसका एरिया फाइंड करना है हमें, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस और हाइट क्या होता है ये ध्यान से समझना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमने इसको बेस लिया हुआ है। जिस साइड को हम बेस मानेंगे उस साइड पे जो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा उसको हम हाइट मानते हैं। अब ये साइड है तो ये वाली साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो, बताओ। नहीं बना रही है। ये वाली साइड 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, तो ये भी हाइट नहीं माना। ये वाली जो साइड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के साथ, नीचे वाली साइड के साथ। तो जो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइट, ठीक है। हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बेस जो है पैरेललोग्राम का 8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हाइट? क्या बताया मैंने? हाइट हम उसको बोलेंगे जो बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, हैं? यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेकंड पैरेललोग्राम है इसमें हमने ये बेस लिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम इन दोनों साइड को परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, हाइट नहीं मान सकते। ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसको क्या मानी जाएगी? हाइट मानी जाएगी, ठीक है। तो समझ आ रहा है हाइट किसे बोलेंगे? बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा होगा। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। 90 डिग्री का एंगल ये वाली साइड बना रहा है, तो ये तो हमारी हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगा? बेस। समझ आ रहा है? अगर हम इस साइड को मानते हैं, मान लीजिए इसको बेस मानते हैं, तो फिर इसमें ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल, ये इसको हम हाइट मानेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? बेस और हाइट सभी को। हाइट उसी साइड को माना जाएगा जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। इसी में कई बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट 11.2 का, इसमें आपको दिख रहा है कि बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये बेस है। और फिर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, तो 7 इंटू 4 कर देंगे, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया का यूनिट कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से। सेकंड डायग्राम दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है ये। इसमें इस साइड को बेस माना गया है, तो बेस कितना है इसमें? 2 सेंटीमीटर। तो इस पर ये परपेंडिकुलर जो है इसको हम हाइट मानेंगे। हाइट कितना आ जाएगा इसमें? 4.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 4.4 कर देंगे, 4.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है, बस ये आपको याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, और जो भी बेस लेंगे उस पर जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा उस साइड को हम हाइट ले लेंगे।
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें बेस इंटू हाइट था, इसमें हाफ और ऐड हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ और लगा देंगे इसमें, ठीक है। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं है और ट्राइंगल में हाफ है, बस इतना अंतर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट का कंसेप्ट मैंने अभी क्लियर किया है, वही कंसेप्ट यहाँ मिलेगा। जिसको हम बेस मानेंगे उसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी साइड, उसको हम हाइट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये हमने इसको बेस माना है, तो हम इसको हाइट नहीं ले सकते, इसको हाइट नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों 90 का एंगल नहीं बना रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा? ये एंगल 90 नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, इसलिए इस साइड को और इस साइड को हाइट नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ वर्टेक्स से इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक साइड बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 90 डिग्री एंगल ये वाली साइड बना रहा है, इसलिए इस साइड को हम हाइट मानेंगे, ठीक है। ये बेस, ये हाइट, बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होगी साइड, उसको हम हाइट मानते हैं। समझ आ गया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। ये थोड़ा मैंने यहाँ मिस्टेक लिख दिया है, इसको करेक्ट करोगे आप, ये 3 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, गलती से लिख दिया 4 सेंटीमीटर। बेस इसका है 4 सेंटीमीटर और हाइट इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट, बेस और हाइट की वैल्यू रख दो, बेस की जगह 4 आ जाएगा, हाइट की जगह 3 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हाइट को करेक्ट कर लेना, 4 यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, करेक्ट कर लेना आप इसको, ठीक है। इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है कि बेस गिवन है, ठीक है, बेस गिवन है, बेस 20 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है, और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो फिर इसकी वैल्यू एरिया की जगह एरिया रख देंगे 246, और बेस की जगह 20 रख देंगे, और हाइट हमें निकालना है तो हाइट की जगह हाइट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 246 इज इक्वल टू 20 इंटू हाइट। अब ये 20 मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हाइट इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे 12.3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? 12.3 सेंटीमीटर। इस तरह की क्वेश्चन नंबर 3 में एक उन्होंने टेबल दिया हुआ है, तो किसी में बेस नहीं है, किसी में हाइट नहीं है, किसी में एरिया नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 3 चीज़ें हैं, एरिया, बेस और हाइट। 3 में से कोई भी 2 चीज़ दी होगी, तीसरी निकालनी होगी, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूले में रख के वैल्यू रख दो, जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है, उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन में बेस नहीं है, कुछ क्वेश्चन में एरिया नहीं है, कुछ क्वेश्चन में हाइट नहीं है, ठीक है। तो सेम ऐसी प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखेंगे, इसमें देखिए आप, यहाँ पे बेस गिवन है, बेस ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ये गिवन है, हाइट फाइंड करनी है हमें। किसी क्वेश्चन में बेस फाइंड करना होगा, किसी क्वेश्चन में हाइट फाइंड करना होगा, किसी क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना होगा। फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह कितना आ जाएगा? 87, ठीक है। एरिया की जगह 87 आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया, और बेस की जगह कितना रख देंगे? 15, और हाइट हमें फाइंड करनी है। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखेंगे कि 2 जो है ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू इस तरफ जब लाएंगे तो ये 2 किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 87 इंटू 2, और ये 15 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 15। तो कितना आ जाएगा? ये हाइट इज इक्वल टू 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको 3 के टेबल से कट कर दो, 3 5 जा 15 और 3 29 जा 87, 29 टाइम्स कट जाएगा। ये 3 इंटू 29 87 होता है, 29 जा कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 29 2 जा कितना आ जाएगा? 58 58/5,
ठीक है। और 58/5 को फिर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 11.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितना आ जाएगा? 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।